सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए स्पेशल आया हूँ मैं कंप्यूटर। आज हमारा टॉपिक होने वाला है कंप्यूटर मेमोरी, और ये है स्पेशल सूचना सहायक। जो सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लास है। ये मेरा दावा है आपके साथ में कि अगर आप ये क्लास कंप्लीट देख लेते हो कंप्यूटर मेमोरी का, तो इसमें से आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाला है। ये गारंटी है मेरा। ये आप कहीं नोट करके लिख लो कि मैंने ये आपको कहा था कि कंप्यूटर मेमोरी जो मैं टॉपिक आपको करवाने वाला हूँ, इसके अंदर कंप्लीट करवाऊँगा और इसके अंदर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाने वाला है। तो मैं इसका उद्देश्य है कि आपको इस तरीके से करवाऊँगा कि आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा जो भी है एनालाइज कि आपने अभी तक कंप्यूटर मेमोरी के अंदर क्या पढ़ा है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दो और अपने साथियों को ज़रूर शेयर करना। यह आप कंप्यूटर मेमोरी का टॉपिक कोपा, ITI के क्षेत्र और SI इन विभाग के लिए स्पेशल है। ये आप देख सकते हो सूचना सहायक। तो आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। तो बात करते हैं मेमोरी। मेमोरी है क्या? मेमोरी सबसे पहले जानते हैं कि मेमोरी होता है क्या। कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार की सूचना, निर्देश या डाटा को सुरक्षित रखने के लिए हम कंप्यूटर में ही स्टोर करके रखा जाता है, उसे हम कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले, आज मैं आपको पहले मेमोरी का है इस तरीके से करवाऊंगा कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा और इसका जो भी आपका जो समस्या है आज तक, इसका कंप्लीट इसमें निकल जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है और क्या रह गया, इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आज मैं आपको मेमोरी जो टॉपिक है उसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है मेमोरी का। देखते हैं मेमोरी, इस पे मजा नहीं। मेमोरी को हम दो भागों में बांटते हैं। यहाँ पे दो प्रकार से बांटा कि मेमोरी को हम दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला मेमोरी प्रकार होता है प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा टाइप होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। लिख देता हूँ सबसे। प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी। अब बात करते हैं यहाँ पे मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी को हम दो भागों में आगे बांटते हैं। आपको बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है, ये बस मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि मेमोरी को कैसे बांटा हुआ है। आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, इस तरीके से बात करेंगे कि आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाए। बस आप देखते रहिए। मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी दो भागों में बटा है। कौन से? रैम और एक होता है रोम। ये हो गया प्राइमरी मेमोरी। मैंने कहा मेमोरी है जो कंप्यूटर का, इसको हम दो भागों में बांट रखे, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद हमने कहा था कि प्राइमरी मेमोरी के आगे दो भागों में हमने बांट दिया, रैम और रोम में। अब बात करते हैं हम रैम की। रैम को भी हमने यहाँ दो भागों में बांटा हुआ। कौन सा? SRM और दूसरा होता है DRM। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट। तो प्राइमरी मेमोरी के हम इतने पार्ट्स पढ़ेंगे और सेकेंडरी मेमोरी की हम अभी बात करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा, रैम और रोम के अंदर। और रैम है, और रैम को भी हमने दो भागों में बांटा। कौन सा? SRM और DRM। अब रह गया हमारा रोम। रोम को अगर हमने तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, सबसे पहला होता है PROM, EEPROM और EEPROM। ये तीन भागों में हमने रोम को बांटा है। तो और सेकेंडरी मेमोरी की भी हम बात नहीं करते हैं।
सबसे पहले मेमोरी क्या होता है? मेमोरी कंप्यूटर के अंदर किसी निर्देश या सूचना को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। सिंपल सा डेफिनेशन में अपनी लैंग्वेज में बता दिया। आपको क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। क्वेश्चन जो बनने वाले हैं आपके रैम से बनेंगे, एसआरएम से, डीआरएम से बनेंगे और इनमें से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो अब बात करते हैं हम रैम। प्राइमरी मेमोरी को हमने दो भागों में बांट दिया, रैम और रोम। रैम को कितने भागों में बांटा? हमने दो भागों में बांटा, फिर से एसआरएम और डीआरएम। ये हमारा खत्म हो गया रैम का। अब बात करते रोम को। तो रोम कितने भागों में बांटा हमने? 3 में, प्रोम, ईप्रोम और ईईप्रोम। अब हम इसका विस्तार से चर्चा करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी हम थोड़ी देर में रुक के बात करेंगे। आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा आज मेमोरी टॉपिक, और इससे क्वेश्चन आपका बिल्कुल बाहर नहीं जाने वाला। मैं आपको क्वेश्चन तक करवाऊंगा। ये जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा इसका, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आपका मिस्टेक है और आपने क्या नहीं पढ़ा। तो कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने इसमें से आपको कहाँ तक पढ़ा हुआ था और क्या नहीं पढ़ा हुआ था। तो बात करते हैं हम पहला आज रैम के बारे में। रैम के अंदर हमने कितने भाग में बांटा तो आपने देख लिया। तो रैम की सबसे पहले बात करते हैं फुल फॉर्म। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए रैम का नाम से पता लग रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है? सूचना को लिख और पढ़ सकता है। सिंपल सी अगर बात करें हम रैम के बारे में तो ये अस्थायी मेमोरी होता है, या हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल नहीं समझे? अस्थायी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? नहीं समझे आप? तो आपको सिंपल सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ, समझ जाते। जैसे कि आप वर्ड पैड में टाइप करते हो, कोई आपने वर्ड टाइप किया या वर्क टाइप करे, तो अचानक क्या हुआ, बिजली चला जाता है या लाइट बंद हो जाता है, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो आप जैसे कि दोबारा वर्ड ऑन करते हो तो आपका डेटा उसमें से गायब होता है कि जो आपने टाइप किया वो टाइप नहीं करते। तो टाइप कहाँ गया? ये मैटर आपका उड़ गया, डिलीट हो गया। तो जो भी आप मैटर या वर्ड टाइप करते हो वर्तमान में, जब उसे सेव नहीं करते हो तो ये आपका रैम में ही चलता रहता है। लाइट होने के बाद वो जाने के बाद वो बंद, जैसे ही बंद हो जाता है, जब आप ऑन करते हो पीसी तो उसमें आपका डेटा नहीं रहता है, तो डिलीट हो जाता है। तो ये इस प्रकार की मेमोरी अस्थायी मेमोरी में स्टोर होता है। तो ये कौन सी मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी। मतलब लाइट जाने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी बंद होने के बाद इसमें जो भी डाटा होता है वो आपका डिलीट हो जाता है। रैम का अन्य नाम क्या है? उपनाम हम बात करें इसको किस किस नाम से हम जान सकते हैं? जानते हैं? अस्थायी मेमोरी, उड़ने वाली मेमोरी, मतलब कि जो भी डाटा होता है कंप्यूटर बंद होने के बाद आपका डिलीट हो जाता है। उड़ने वाली मेमोरी, उड़ने वाली मेमोरी, वाष्पशील मेमोरी, ये इस नाम से कितने नाम है इसके रैम के। तो आपने समझ लिया रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थायी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, और ये अब इसका जानते हैं यूज। रैम क्या होता है? मतलब कि आपके कंप्यूटर में किसी भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए इजी तरीके से उसको अगर हमें प्रोसेस करवाना है तो हम रैम की हमें आवश्यकता पड़ती है। बस ये सिंपल सा डेफिनेशन, मतलब कि रैम को आप रैम के किसी भी प्रोग्राम या प्रोसेस करने के लिए उसको इजी तरीके से उसको आप अगर उसमें एक्सेस चाहिए तो आप रैम की आवश्यकता होती है। ये रैम हो गया हमारा इतना सिंपल सा। अब बात करते हैं रैम में और भी कुछ। हमने रैम की दो भाग में और बांटा था, इसको कौन कौन से? एसआरएम और दूसरा था डीआरएम। ये रैम के भाग है।
SRM रैम की फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम, इसको मैं अलग अलग लिखूंगा। ये आपको सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, आपने अब तक तो मेरे ख्याल से पढ़ लिया होगा आपने, क्या रह गया नहीं रह गया आपको यहाँ से एनालाइज करने का मौका मिल जाएगा, इसलिए तो आप बस समझते रहिए। SRM क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म। ये क्या होता है? ये भी अस्थिर मेमोरी होता है। SRM होता है, ये भी अस्थिर मेमोरी होता है, मतलब जब तक इसको बिजली सप्लाई मिलता रहता है तब तक ये डेटा को आपको स्टोर करके रख सकता है। दूसरा क्वेश्चन, SRM क्या है? यह है मेमोरी डेटा को SRM क्या था? अस्थिर मेमोरी होता है, मतलब जब तक इसमें पावर सप्लाई होता रहता है तब तक ये डाटा को सुरक्षित करके रखता है। आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिक, लिखना नहीं आपको, बस समझना है आपको। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसका। उसके बाद हम बात करते हैं, यह मेमोरी डेटा के प्रत्येक भाग को डेटा को बिट वाइज में SRM कहते हैं, यह मेमोरी डेटा के प्रत्येक बिट को, SRM क्या करता है? डेटा को प्रत्येक बिट को स्टोर करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप का यूज करता है। फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है कि मेमोरी कैसी, कौन सी इकाई है या ऐसा कौन सा प्रकार की मेमोरी है जो डेटा के बिट को स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग करता है। तो ये आपका SRM होता है, मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपका इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट आपका। दूसरा बात और जानते हैं हम इसमें, ये डेटा को स्टोर करने के लिए स्टैटिक रैंडम एक्सेस है, डेटा को स्टोर करने के लिए ये ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग। बस अब बात करते हैं DRM। एक बात हो रही है कि SRM होता है, ये महंगा होता है DRM की तुलना में, फास्ट होता है और डेटा को स्टोर करने के लिए ट्रांसमीटर का उपयोग करता है। अब बात करते हैं DRM का। अगर आपने ये पढ़ा है तो रिवीजन हो रहा है आपका, अगर नहीं पढ़ा तो आप ध्यानपूर्वक इसे देखिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। यहीं से आपके क्वेश्चन आएगा, मेमोरी का एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लें। DRM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी
क्या होता है इसका फुल फॉर्म? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRM का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें बस इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी तक ये पूछा गया कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, SRM की तुलना में ये स्लो होता है, मतलब ये स्लो होता है आपका, और डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का यूज करता है। कैपेसिटर का प्रयोग करता है। अब हम तुलना कर लेते हैं। एक तरफ SRM फुल फॉर्म क्या है इसका आप कमेंट में लिखें, और DR समझना है आपको, सिर्फ याद किया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आपको समझना लिखना अभी आपको कुछ नहीं है। SRM क्या होता है? SRM डेटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज करता है? ट्रांजिस्टर का, और इसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर। लिख कुछ नहीं रहा हूँ। ये SRM क्या है? फास्ट होता है, ये स्लो होता है, ठीक है। इस मेमोरी का यूज मुख्य CPU मेमोरी के साथ किया जाता है। SRM का ये सस्ता होता है, ये महंगा होता है, मतलब कहने मतलब SRM है महंगा होता है DRM की तुलना में, और DRM आपका सस्ता मिलता है। बस आपका क्वेश्चन इतना ही आएगा, इसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपका रैम है जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। रैम में बस इतना ही है। अब बात करते हैं रोम की। आपको रिवीजन करना है, मैं फटाफट करवा रहा हूँ। लेकिन रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, नाम से पता चल रहा है रीड ओनली मेमोरी, मतलब केवल इसमें डेटा को पढ़ा जा सकता है, केवल डेटा को पढ़ा जा सकता है, यानी इसके अंदर आप संशोधन या लिख नहीं सकते हैं रोम के अंदर। इसके अंदर क्या है, प्रोग्रामर द्वारा या कंप्यूटर निर्माता द्वारा पहले से इसके अंदर प्रोग्राम कर दिया जाता है रोम के अंदर। और बात करें तो इसका अन्य नाम बात करें तो क्या नाम हो सकता है? गैर वाष्पशील मेमोरी, मतलब उड़ने वाली मेमोरी नहीं है। स्थिर मेमोरी है, वो अस्थिरता स्थिर मेमोरी है। फिक्स मेमोरी बोल सकते हैं इसको। गैर वाष्पशील मेमोरी हो गया। इस प्रकार से उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मतलब रीड वाली ये डेटा को स्टोर करने के लिए रहता है, मतलब एकदम फिक्स स्टोर करने के लिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। प्रोग्रामर द्वारा पहले से इसके अंदर ही प्रोग्राम कर दिया जाता है। तो ये कौन सा मेमोरी हुआ आपका? एक तो नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपकी। इस मेमोरी का प्रयोग डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में ऐसे प्रोग्राम स्टोर करने के लिए जो फिक्स रहे, उसे हम बायोस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फर्मवेयर कहा जाता है ऐसे प्रोग्राम जिन्हें परमानेंट स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, रोम के अंदर स्टोर किया जाता है। ये हो गया रोम, मतलब ये ऊपर आपका इंपॉर्टेंट इतने से बनते हैं कि ये रोम का फुल फॉर्म क्या हो गया। रोम का अन्य नाम गैर वाष्पशील मेमोरी, ना उड़ने वाली मेमोरी, ये नाम होगा। नॉन वोलेटाइल मेमोरी अस्थिर मेमोरी होता है इसे,
मतलब कंप्यूटर में डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए रीड ओनली मेमोरी का उपयोग करता है। अब इसके प्रकार कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। टाइम बहुत कम है, इसके मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं मेमोरी टॉपिक के। पहला प्रोम, EEPROM, EEPROM इसका फुल फॉर्म कहता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, और इसका होता है इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। अब इसके कौन कौन से थे देखो। प्रोम होता है, प्रोम के अंदर प्रोग्राम रीड ओनली, इसमें एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है तो इसको डिलीट नहीं किया जा सकता है। मतलब इसमें जो भी आपने प्रोग्राम पहले कंप्यूटर निर्माता द्वारा इसमें जो प्रोग्राम कर दिया है तो इसके अंदर दोबारा से इसको हटाया या संशोधित नहीं किया जाता, उसको हम बोलते हैं पीरोम, मतलब प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर एक फ्यूज होता है जो कि उड़ जाता है, जिससे दोबारा इसमें डेटा को संशोधित नहीं किया जा सकता। बात करते हैं दूसरा EEPROM। EEPROM क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर क्या होता है कि आवश्यकता पड़ने पे डाटा में संशोधन किया जा सकता है, उसको दोबारा ही लिखा जा सकता है। बस इसके अंदर यही, मैं ज़्यादा लिखवाऊंगा नहीं, आपको थोड़ा टाइम रख लूँ। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाला बताऊँ, इसमें क्वेश्चन आपकी ये बनेगी कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको प्रोग्राम को लिखने के लिए, संशोधन करने के लिए इसको कंप्यूटर से बाहर निकालना की आवश्यकता पड़ती है। ये जो EEPROM होता है इसको कंप्यूटर से निकालने की आवश्यकता नहीं निकालना जाता है, इसको मतलब सिस्टम से निकाला नहीं जाता, इसके अंदर ही प्रोग्राम को लिखा जाता है। इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट होता है, पैरावैगनिक किरण, जिसके बाद डाटा को रिमूव किया जा सकता है। पैरावैगनिक किरण के द्वारा इसके डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तीसरी बात करते हैं EEPROM, नाम से पता चला इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर क्या होता है, डेटा को रिमूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इसमें डेटा को संशोधित भी कर सकते हैं और दोबारा लिखा भी जा सकता है। क्वेश्चन इसके अंदर एक ही बन सकता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसके अंदर डेटा को वापस उसमें संशोधित लिखने के लिए सिस्टम से बाहर निकाला जा सके। तो इसके अंदर EEPROM के अंदर आपको सिस्टम से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। इसको आप सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं, EEPROM के बाहर निकाल के इसमें डाटा कर सकते हैं, और EEPROM के अंदर नहीं निकाल सकते। तो आपका मेमोरी जो चैप्टर हुआ कंप्लीट, रैम आपका कंप्लीट हो गया। अब रह गया आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो हम सेकेंडरी मेमोरी की बस हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा होता है। इसका क्लास हम कल की क्लास में देखेंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा होगी, 11 बज रहे रात के। तो सेकेंडरी मेमोरी हमारे मेमोरी के अंदर दो भाग बांटे थे, प्राइमरी मेमोरी और दूसरा हमने पढ़ा था सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हमने दो भागों में बांटा था, फिर से रैम और रोम। रैम को हमने दो भागों में बांटा था, एक SRM और एक DRM।
ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें डेटा को फ्लिप फ्लॉप के रूप में लिखा जाता है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? एसआरएम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन लाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। रोम में हमने बात किया था, एक होता है पीरोम, एक होता है ईप्रोम और एक ईप्रोम। तो हमने ये हमारा कंप्लीट हो गया रैम का। अब रह गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी देख लेते हैं हमारा कौन कौन सा होता है। बाकी इसका विस्तृत अध्ययन जो डिटेल्स हैं इसके कल की क्लास में देखेंगे। आपका ये 2 दिन में खत्म हो जाएगा पूरा मेमोरी क्लास। आज लगभग हो गया और कल के आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। टाइम से इसका वीडियो लेके आऊँगा, अभी तो रात को 11 बज रहे। कल कंप्लीट हो जाएगा आपका ये मेमोरी। और हम परसों का जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अब तक जो एग्जाम में आए हुए उसका मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेमोरी में क्वेश्चन कौन कौन सा आते हैं। तो बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। लिखना नहीं आपको कुछ भी, बस समझना है। सेकेंडरी मेमोरी भी 2 प्रकार से होते हैं। एक्सोलिक मेमोरी भी कहा जाता है और ऑक्सिलरी मेमोरी, कुछ ऐसा होता है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं? एक मैग्नेटिक होता है, चुंबकीय, सीधी सी बात है। एक होता है डिस्क होता है, सेकेंडरी मेमोरी। इसका उपयोग क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी डेटा को कम स्टोर करने के लिए यूज होता है। इसमें डेटा को अधिक ज़्यादा स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस का उपयोग करते हैं। दूसरी बात करें सेकेंडरी मेमोरी का होता है, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में ये स्लो होता है और सस्ती होती है। प्राइमरी मेमोरी आपका महंगा होता है। एक बात और, जो प्राइम मेमोरी शब्द है, मेमोरी शब्द प्राइमरी मेमोरी के लिए ही यूज होता है, ये याद रखने की बात है। सेकेंडरी मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सकता है आप अच्छे से जानते हो खुद भी, सिंपल सी बात है। हार्ड डिस्क हो गया आपका, एसएसडी हो गया, इसके अंदर आपका सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब आपके हार्ड सेकेंडरी मेमोरी। इसके हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, और जो भी अब तक के क्वेश्चन आए हुआ है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी मेमोरी के अंदर हमारा कुछ हिस्सा और भी रह गया, पर आज की क्लास हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं और कल हम इसका विस्तार से और चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को हमारा लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं हम कल की वीडियो में और मेमोरी क्लास को हम ख़त्म करेंगे जल्दी दोस्तों।